रामपुर चलते हैं सीधा लेकर आपको, और रामपुर से हमारे संवाददाता सनुज शर्मा इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं, जो वहां से लगातार एक एक तस्वीर वोटिंग की आपको दिखा रहे हैं और लोगों से बात भी कर रहे हैं। लेकिन सनुज, अभी थोड़ी देर पहले आप तस्वीरें दिखा रहे थे जबरदस्त वोटिंग की। वोटिंग जो ऑफिशियली बताई जा रही है सुबह 9 बजे तक, वो 7.86% है। बहुत बुरी नहीं है, लेकिन आजमगढ़ से कम है, एक बात। दूसरी बात, आसिम रजा जो सपा के उम्मीदवार हैं, वो बड़ा इल्जाम ये लगा रहे हैं कि लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा कर रहा है और साजिश के तहत ऐसा हो रहा है। सनुज। हाँ, देखिए, मैंने जब आपको पहले तस्वीर दिखाई थी वो चमरोआ विधानसभा के खैरुल्लापुर गांव की थी, और जहां पर मतदाताओं की जो कतारें थी वो लगी हुई थी। अब मैं पहुंच गया हूं रामपुर विधानसभा के भीतर, और यहाँ पर ये रजा डिग्री कॉलेज है। लेकिन यहाँ देखिए, आप एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा, क्योंकि थोड़ा गर्मी और ज़्यादा पड़ने लगी है। और उसके बाद देखिए कि जो यहाँ के मतदान केंद्र है, यहाँ पर बिल्कुल आपको देखिए सन्नाटा नज़र आ जाएगा। यहाँ पर जो मतदाता हैं वो पहुँच ही नहीं रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए कि एक ये पोलिंग बूथ बिल्कुल यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है। दूसरे पोलिंग बूथ पर आप देख लीजिए, उसकी भी यही तस्वीर है। तीसरा पोलिंग बूथ भी आप देख लीजिए, चौथा पोलिंग बूथ भी देख लीजिए कि यहाँ पर आपको जो मतदाता हैं वो नज़र नहीं आएंगे। कहीं ना कहीं हताशा और कहीं ना कहीं एक परेशान करने वाली ये तस्वीरें हैं कि यहाँ जब एक तरफ के जो मतदाता हैं वो इतने जागरूक नजर आ रहे हैं कि बहुत लंबी कतारें लगी हुई हैं, और जबकि दूसरी बात अगर यहाँ की कर ले तो यहाँ पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। शायद इन पोलिंग बूथ को इंतजार है कि मतदाता आए और यहाँ की शोभा बढ़ाए। जो दूसरा सवाल अपने आसिम राजा साहब का कहा कि उनका सीधा ये कहना है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनको रोका जा रहा है। जो एसपी हैं अशोक कुमार शुक्ला, उनसे हमारी सीधी बात हुई थी। उनका कहना था कि रेड कार्ड नोटिस जारी किए थे, और जिनको रेड कार्ड नोटिस जारी किए जाते हैं उनसे पुलिस पूछताछ करती है। पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उनको चेतावनी जारी की जाती है। कोई भी चुनाव सकुशल संपन्न कराने के लिए जिस भी तरीके से जब चुनाव आते हैं तो इस तरीके से नोटिस जारी किए जाते हैं। उनका सीधा कहना था कि आसिम राजा से उनकी बात हुई थी, आरोप बेबुनियाद है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। यदि चुनाव में किसी ने खलल डालने की कोशिश करी तो पुलिस बेहद सख्ती से निपटेगी। उन्होंने सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। एक बार फिर मैं अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूंगा, जरा सत्येंद्र दिखाएं कि ये देखिए तस्वीरें। कहीं ना कहीं ये तस्वीरें मायूस करने वाली है कि आखिर मतदाता अपने घरों से निकल क्यों नहीं रहे हैं। फिर पछताना पड़ता है कि हमने वोट नहीं दी, हम वोट नहीं दे पाए थे, हम ये नहीं कर पाए थे। तमाम तरह के आरोप लगते हैं, लेकिन शायद जब मौका आता है तो उस मौके को वो चूक जाते हैं और कहते हैं कि जब सांप निकल जाता है आप लठियां मारते रहिए। कहावत ग्रामीण इलाकों में कही जाती है। ये उलट है उन तस्वीरों से जो थोड़ी देर पहले आप एक मतदान केंद्र की दिखा रहे थे, जहां पर मतदाता मतदान केंद्र के बाहर तक खड़े थे कतार लगा के। ये तस्वीरें सनुज उससे बिल्कुल ठीक उलट है। हमारे दर्शकों को एक बार ये जरूर बताएं कि जिस मतदान केंद्र से पहले आप रिपोर्ट कर रहे थे और मतदाताओं का उत्साह दिखा रहे थे, वहां से इस पोलिंग बूथ की दूरी कितनी है जहां पर मतदाता ना के बराबर दिखाई दे रहे हैं। सनुज। हाँ, देखिए, जो चमरोआ विधानसभा पड़ती है और चमरोआ विधानसभा का पूर्व जो गांव है वो यहाँ से करीब 16 से 17 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहाँ के मतदाताओं में इतना उत्साह था कि वहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी। पोलिंग बूथ से बाहर तक मतदाताओं की कतारें आ गई थी। और ये रामपुर विधानसभा का रजा डिग्री कॉलेज है, बहुत बड़ा पोलिंग बूथ है। लेकिन यहाँ की आप तस्वीर देख लीजिए कि बिल्कुल यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। आप देख लीजिए, यहाँ आपको मतदाता नजर नहीं आएंगे। इक्का दुक्का मतदाता जरूर आ रहे हैं और वो वोट करके जा रहे हैं। निराश और परेशान और हताश करने वाली ये तस्वीरें हैं शायद। और एबीपी गंगा यहाँ के रामपुर के मतदाताओं से अपील करेगा कि रामपुर की किस्मत बदलने के लिए, रामपुर को विकास के रथ पर आगे ले जाने के लिए वोट करने जरूर आए। वोट की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। कौन ऐसा नेता होगा जिसको वो दिल्ली भेजना चाहते हैं? पछताए नहीं, अपना वोट करने जरूर आए। और देखिए कि रामपुर लोकसभा में यदि मैं बात करूं तो यहां पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं आसिम राजा और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं घनश्याम सिंह लोधी, दोनों के बीच आमने सामने की कड़ी टक्कर है। वहां मतदाताओं की जो भीड़ है वो सबकी टेंशन बढ़ा रही थी कि ये मतदाता किसके पक्ष में वोट करने आ रहे हैं। और यहाँ पर मतदाताओं का ना निकलना भी मतदाताओं की टेंशन बढ़ा रहा है, उनके दिलों की धड़कनें बढ़ा रहा है कि आखिर मतदाता चाहते क्या है, अपने घरों से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं। अगर हम आजमगढ़ की बात कर ले तो वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन रामपुर की बात कर ले तो आमने सामने की टक्कर है। अगर इन तस्वीरों को देखते हैं कि आमने सामने की लड़ाई है बीजेपी और समाजवादी पार्टी में, बिल्कुल सीधी लड़ाई है। जबकि आजमगढ़ में उसे त्रिकोणीय भी कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर लड़ाई सीधी है। और इस पोलिंग बूथ में और आपके पिछली लोकेशन के पोलिंग बूथ में बहुत फर्क है।
ये कहा जाए कि जमीन आसमान का फर्क है तो कोई बहुत ज्यादा गलती नहीं होगी। यहाँ पर मतदाता ना के बराबर है। इसलिए भी हम रामपुर के मतदाताओं से कहेंगे कि वो ऐसे दृश्य न दिखाएं, जरूर मतदान करने के लिए निकले और अपने बुनियादी हक का इस्तेमाल करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।